सो गाइस, जैसे कि तुम्हें पता ही होगा ऑलरेडी हरियाणा के एक दर्दनाक केस के बारे में, जिसको दबाने में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, जिससे कि इस केस के बारे में आम लोगों को पता ना चल पाए और वो लोग इस चीज का विरोध ना करें। सो गाइस, एक मनीषा नाम की लड़की जिसकी उम्र लगभग 19 साल की होती है। सो हरियाणा में एक जिला है भिवानी, ये मनीषा वहाँ की रहने वाली है और वहाँ के एक स्कूल में स्कूल टीचर काम करती थी। और हाँ, ये बेचारी इतनी सीधी सादी सी थी कि जो अपने माँ बाप को आम जिंदगी से अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, जिससे कि उन्हें कोई दिक्कत या कोई परेशानी ना हो। सो गाइस, 11 अगस्त 2025 को हर दिन की तरह ये अपने घर से जाती है स्कूल में बच्चों को पढ़ाने, और सुबह करीब 7 बजे एक वैन आती है जिसमें स्कूल के कुछ बच्चे, ये मनीषा बैठ के जाती है, जो कि सीधा स्कूल जाते हैं। और स्कूल की छुट्टी करीब 2 बजे हो जाती है और उसको आज जाना था एक पास ही मेडिकल कॉलेज में, जहां उसे एडमिशन लेना था। रास्ते में कहीं किसी शॉप पे सीसीटीवी कैमरा लगा था, जहां की मनीषा की ये थोड़ी बहुत सीसीटीवी फुटेज मिली है, जो कि कॉलेज की तरफ जा रही थी। लेकिन ये बात उसके माता पिता को भी पता थी कि वो आज कॉलेज में एडमिशन कराने जाएगी, तो उसे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके बॉडी को देखा था। सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है। आज जो मनीषा के साथ हुआ है, कल हमारी बहनें हैं। अगर लड़कियां खत्म हो गई तो कल इन किन्नरों पे भी आ जाएगी। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। उसके बाद शाम को अचानक से मनीषा के पिताजी के पास एक कॉल आती है, जो कि मनीषा के ही फोन से होती है। और उस कॉल को जब मनीषा के पिताजी ने उठाया तो आवाज नहीं आ रही थी। लगभग 10 सेकंड तक बात चली। उसके बाद मनीषा के पिताजी ने वो कॉल कट कर दी। कॉल कट करके उसे दोबारा कॉल किया, लेकिन इस बार वो कॉल नहीं उठाती। फिर बार बार कॉल लगाई जाती है, लेकिन फोन नहीं उठता। लेकिन फिर यह देखकर मनीषा जी के पिताजी बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसके पिताजी कहीं बाहर थे, इसलिए वो सीधा घर पे फोन करते हैं और पूछते हैं कि मनीषा घर पर आई या नहीं। लेकिन वहाँ से जवाब मिलता है कि मनीषा घर पे नहीं आई। तो ये सुनकर उसके पिताजी बहुत परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और वो सीधा उसी कॉलेज में जाते हैं जिस कॉलेज में मनीषा गई थी। और वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। मनीषा जी के पिता ने उससे पूछा कि यहाँ पे कोई लड़की आई थी एडमिशन कराने के लिए, तो उस गार्ड ने सीधा साफ मना कर दिया कि यहाँ पे कोई लड़की नहीं आई। और फिर मनीषा के पिताजी सीधा रिसेप्शन में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि 3 लोग होते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। मनीषा के पिता उन तीनों से पूछते हैं कि यहाँ पे कोई आज एक लड़की आई थी एडमिशन कराने, तो वो तीनों साफ मना कर देते कि यहाँ पे आज हमने किसी को नहीं देखा, ना कोई एडमिशन कराने आया है यहाँ पे। ये सब देखने के बाद मनीषा के पिताजी बहुत घबरा जाते हैं और वहाँ से सीधा वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ पे और वहाँ पर वो लापता की रिपोर्ट लिखवाना चाहते थे, लेकिन पुलिस वाले नहीं लिखते। और पुलिस वाले बोलते हैं किसी लड़के के साथ तुम्हारी बेटी भाग गई होगी, सुबह तक घर आ जाएगी। और ये सब सुनने के बाद मनीषा के पिता बोलते हैं कि मेरी बेटी ऐसी नहीं थी जैसा तुम बोल रहे हो। लेकिन पुलिस वाले ये भी बातें उसकी नहीं मानते। उसके बाद मनीषा के पिताजी खूब इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें मनीषा नहीं मिलती और वो थक हार कर सीधा घर चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन ही वो फिर ढूंढने चले जाते हैं और साथ में ही पुलिस स्टेशन भी जाते हैं, जहाँ पे पुलिस वालों की मिन्नतें करते हैं कि मेरी रिपोर्ट लिख दो। लेकिन पुलिस तब भी ऐसा नहीं करती कि मनीषा को ढूंढा जाए। फिर उसके पिताजी बहुत जगह पे मनीषा को ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिलती। लेकिन 13 अगस्त 2025 को पास ही के एक जंगल कह लो या खेतों में एक लाश मिलती है, जो कि लड़की की होती है। जब एक किसान ये खबर पुलिस को पहुंचाता है, तो पुलिस सीधा मनीषा के पापा को कॉल करते हैं। पास ही के जंगल में एक लाश मिली है, जो कि एक लड़की की है। आप चलकर एक बार देख लो, क्या पता वो मनीषा की हो। ये सब सुनने के बाद मनीषा जी के पिता के पैर वहीं पे सुन्न हो जाते हैं और वो ज्यादा घबरा जाते हैं। और जब मनीषा के पिता वहाँ पे पहुँचते हैं और उस बॉडी को जाकर देखते हैं, और बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और एकदम टूट जाते हैं, क्योंकि वो मनीषा की ही बॉडी थी। और हाँ भाई, उस बॉडी की हालत कुछ ऐसी थी, अगर कोई इंसान उसे देख लेना तो उसकी भी रूह कांप जाए। मैंने सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा है और पीछे जो गर्दन है, गर्दन की 2 इंच की जो अपनी खाल है वो लटकी हुई थी। गर्दन बॉडी से बिल्कुल अलग थी। दूसरी बात, उसका जो पूरा जो फेस का जो मांस है वो बिल्कुल खत्म था। ओनली उसका बहन का जो जबड़ा था वो जबड़ा दिखाई दे रहा था। और इस केस को जैसे जली हुई बॉडी होती है हमारी, 2-3 दिन के बाद उसकी खाल जैसी टाइट हो जाती है, इस प्रकार की उस डेड बॉडी की हालत थी। तो मतलब कोई भी बंदा ये साफ नजर, आम आदमी, अनपढ़ लोग भी बता सकते हैं कि ये ऐसी
था। और जैसे भी जिस तरह से वकील साहब ने बताया गया था कि इसके ऑर्गन बाहर निकले हैं, जहां तक मेरे ओपिनियन है वहां पे तो मुझे ये लग रहा है कि ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला भी हो सकता है। और भाई उसका सर अलग था, यहाँ से थोड़ा सा जुड़ा हुआ था। और भाई जो उसका मुंह था उस पे तो स्किन या मांस बिल्कुल भी नहीं था। और भाई देखने से लग रहा था कि किसी ने उसके मुंह पे एसिड या केमिकल डाला है। और हाँ, उसकी दोनों आंखें भी गायब थी। भाई ये सब चीजें जब आसपास के गांव को पता चलने लगी तो वहाँ पे भीड़ लगने लगी और पुलिस समझ गई थी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हंगामा होने वाला है। लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा थी और पुलिस वालों ने उस बॉडी को उठवाकर फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जो लोग थे वहाँ पर वो ये कह रहे थे कि अगर पुलिस पहले ही एक्शन ले लेती, क्या पता मनीषा की जान बच सकती थी, क्या पता उसके साथ ये सब ना होता। लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे, मनीषा की बॉडी को देखने के बाद सिर्फ उनको यही लग रहा था कि मनीषा के साथ रेप हुआ है। लेकिन जब 14 अगस्त को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और उसमें ऐसी चीजें आती हैं जिसको देखने और सुनने के बाद हर किसी इंसान का दिमाग घूम गया कि ये सब क्या है। रिपोर्ट में यह आया कि मनीषा की बॉडी में एक इंसेक्टिसाइड पाया गया, जिसका नाम आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख जाएगा। और रिपोर्ट में यह बताया गया कि मनीषा के साथ कोई नहीं हुआ, क्योंकि उनका कहना था कि मनीषा की बॉडी पे ऐसा कोई निशान या ऐसा कुछ नहीं मिला जिसको रेप से संबंधित हो, बल्कि उनका यह कहना था कि ये सब एक जानवर ने करा है, जंगली जानवर ने। भाई ये सब देखने के बाद लोगों का दिमाग घूम गया कि ये सब क्या है, क्या बकवास है। और लोगों ने हंगामा कर दिया। और हाँ, वहाँ की सरकार ने वहाँ का इंटरनेट बंद कर दिया ताकि आम लोगों को पता ना चल सके इसके बारे में। और साथ में कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया ताकि लोगों को लगे कि सरकार बहुत कुछ कर रही है इस केस के लिए। और हाँ, एक बात और बता दूं, जो मनीषा की बॉडी थी ना, उसमें कई पार्ट मिसिंग थे। अब तुम सोच रहे होगे कि ये सब क्या है, बट भाई मनीषा की किडनी और बच्चेदानी और भी कई पार्ट्स गायब थे। और भाई जब दूसरी रिपोर्ट आ रही तो उसमें पता है क्या बताया गया? उसमें बताया गया कि मनीषा ने खुद आत्महत्या की है, सुसाइड करा है, वो भी कीटनाशक को पीने के बाद। और ये सब तो छोड़ो भाई, पुलिस ये भी बताती है कि मनीषा के मरने के 9 दिन बाद पुलिस को एक नोटिस मिलता है जो कि मनीषा ने ही लिखा था। ये सब पुलिस का कहना है। और भाई उस नोट में इंग्लिश में लिखा था। भाई एक बात बताओ, एक पढ़ी लिखी लड़की मनीषा इतनी तो पागल थी नहीं कि वो अपने माँ बाप को इंग्लिश में नोट लिखेगी। जप्पी दलाल का साड़ा का छोरा इसके अंदर है, समझ गए। एक बात बताओ, आज 9 दिन हो गए गुड़िया को मरे को, आज उसको 9 दिन हो गए। 9 दिन के बाद में तो ये बोल रहे हैं कि नोट मिला है। और भाई यहाँ तक पुलिस वाले भी ये कह रहे हैं कि ये हैंड राइटिंग मनीषा की हैंड राइटिंग से मैच हो रही है। भाई वो एक टीचर थी और टीचर की हैंड राइटिंग हर किसी से मैच हो सकती है। भाई जब ये नोट पुलिस को मिला था तो 9 दिन ही बाद क्यों बताया गया? पहले भी तो बता सकते थे। भाई झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। भाई इतना झूठ की जिसका कोई सर पैर ही नहीं है, ऐसी बातें बना रहे हैं। और भाई पुलिस वालों का ये भी कहना है कि जब मनीषा सुबह करीब 7:30 बजे स्कूल गई थी, तब उसने एक शॉप से कीटनाशक दवाई खरीदी थी। वहाँ की शॉप पे मनीषा की रजिस्टर में एंट्री है। देखो भाई, हर बात पे झूठ, मतलब कि ये तो आम लोगों को पता है कि भाई जहाँ पे कीटनाशक दवाइयाँ मिलती हैं छोटी मोटी शॉप पे तो भाई एंट्री भी नहीं होती। और ये तो आप लोगों को भी पता होगा भाई, ऐसी दुकानों पे एंट्री नहीं होती। और ये सब कुछ देखने और सुनने के बाद भाई मनीषा के घर वाले कहते हैं कि हम मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक असली सच का पता नहीं लग जाता और इंसाफ नहीं मिल जाता। और इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद जो हरियाणा के सीएम है, उन्होंने एक ट्वीट किया कि इस केस की सीबीआई जांच करी जाएगी। भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन सोचो इस केस में कितनी ऊपर नीचे चीजें करी गई भाई, कितनी चीजें छुपाई गई। भाई पता नहीं इस चीज का इंसाफ मिलेगा या नहीं, इस चीज का तो भाई बाद में पता चलेगा। और हाँ गाइस, एक बात और बता दूं, जब मनीषा के पिताजी पुलिस स्टेशन गए थे तो पुलिस वालों ने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी थी, लेकिन वो पुलिस वाले उस कॉलेज में गए थे सीसीटीवी फुटेज लेने। लेकिन उन कॉलेज वालों ने मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि जब हमारे यहाँ पे कोई आया ही नहीं था तो हम सीसीटीवी फुटेज क्यों दें। और अभी तक वो फुटेज बाहर नहीं आई, और लेकिन पुलिस को पूरा हक है कि वो फुटेज निकाल सके। गाइस, ना ही अभी तक कोई कॉलेज की जाँच पड़ताल करी पुलिस वालों ने। आओ कुछ सोशल मीडिया पे क्या ओपिनियन है लोगों को वो देखते हैं। कहा जा रहा है कि उनके अंग निकाल के कोई मानव अंग तस्करी का रैकेट है, तो वो तस्करी का रैकेट उनके अंग निकाल के और सड़क दुर्घटना दिखा के उनकी बॉडी को डंप कर देता है। तो ये चीजें घूम फिर के यहाँ एक आसपास में कॉलेज है, पास में वो एक लोकल राजनेता का कॉलेज है, तो इस इलाके के जिम्मेदार राजनेता हैं। बहुत सारे लोग दबी जुबान में उनकी ओर इशारे कर रहे हैं कि मानव अंग तस्करी के रैकेट का ये मामला है। तो मैं पहली अपील तो नेताजी से करना चाहते हैं, जिनकी ओर उंगली उठ रही है उनको पता है, सभी को पता है कि भाई ये एक सार्वजनिक जीवन में शुचिता का मामला है। ये उनके ऊपर उंगली उठ रही है तो ये मान के चलो उनके जीवन भर बाद भी ये बात रहेगी अगर वो इसको जस्टिफाई करने का, इस पे वो जांच कराने का काम नहीं करेंगे।
तो मैं उनसे अपील करूंगा कि सीबीआई की जांच में पहले अपने कॉलेज की जांच कराएं, पहले अपने आसपास की जांच कराएं, और जो सवाल उठ रहे हैं वही सीबीआई को अपने कॉलेज में लेके आए कि मेरा कॉलेज ये कॉलेज है, इसमें ये चीज है। भाई इस बंदे ने ये बात सही बोली कि जांच करवाएं और जांच से पहले उस कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज को बाहर निकालें, और वो जो 3 लोग रिसेप्शन में बैठे थे शराब पीकर, उनसे भी पूछताछ करी जाए। भाई तुम खुद सोचो, जब इतने सारे लोग कह रहे हैं कि मनीषा के साथ कुछ न कुछ तो गलत हुआ है, तो भाई वो लोग पागल थोड़ी हैं जो ऐसे ही बोल देंगे। और हाँ गाइस, ये चीज और देखो, जब मनीषा की बॉडी मिली, उसकी बॉडी के आसपास कुछ बोतलें मिली शराब की, कुछ टूटी हुई चप्पल मिली। ये देखो, सबसे पहली चीज तो भैया बियर दिखा दे, उसके बाद डिस्पोजल दिखा दे। इसमें जो लिक्विड है वो देखने में तो लागे शराब है, खैर पुष्टि आपको कर देनी। एक माल्टा की भी बोतल है। उसके बाद ये चप्पल पड़ी है, रॉयल स्टैग की बोतल फूट रही है, कंच दिखाइए एक बार। ये चप्पल भी जो है जेंट्स की नजर आने लग रही है। उसके अलावा कैमरामैन इस साइड आ जा, नमकीन पड़ी है और बिस्लेरी की छोटी छोटी बोतलें पड़ी है, केले पड़े हैं, रेड बुल का कैन है। भाई ये सब देखने के बाद लोगों का शक जा रहा है कि कोई बड़ा बंदा है इस केस में, जो कि इस केस को छुपाने में लगा हुआ है। तो गाइस कमेंट करके बताना तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस केस पर, और तुम्हें क्या लगता है।